और देवा में भर दिया बहुत ही अंधेरा है। जब गंगा भैया का मेरे पास कॉल आया तो उन्होंने सबसे ज्यादा तारीफ की हमारे साउंड वाले भैया की कि भाई आप जाइए वहां पर और साउंड बहुत अच्छा है, जो ऑपरेट कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और वो सही बात है, बहुत बढ़िया साउंड सुन रहे हैं। बड़े गणेश भगवान जी कि जब तेरी मेरी इनायतों नजर जाती है मेरे देवा मेरी आँख भर जाती है और बेसबब मुझको दिए जाता है देवाना बेसबब मुझको दिए जाता है देवाना ये हाथों किते झोली मेरी भर जाती है। आइए सुनिएगा, गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई, गणेश जी कैसे उत्पन्न हुए, कैसे? हाँ, माँ गौरा ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उस उपटन को निकाला, उस मैल को निकाला, उससे एक पुतला बनाया। सही बात है। तो आइए सुनिएगा, जब एक बार की बात है, माँ गौरा स्नान करने जा रही थी और मैया को अचानक ध्यान आया कि मैं पतिव्रता नारी हूं, अगर किसी ने मुझे नहाते हुए देख लिया तो मेरा सत खंडित हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, उपटा लगाया, मैल को उतारा, एक पुतला बनाया और उसमें जान डाल दी और कहने लगी बेटा इस दरवाजे में तुम खड़े रहना और जब तक मैं नहा नहीं लेती तब तक कोई भी आ जाए उसे अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। और वहीं कहीं पर घूमते हुए भोले बाबा चले आए। भोले बाबा जिद करने लगे माँ गौरा से, उस बालक से कि मुझे अंदर जाना है। तो वो बालक भोले बाबा से क्या कह रहा सुनिएगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा जाना है। वो बालक कहने लगा भोलेनाथ से, माँ मेरी नहा रही तकरार ना करो। अरे बाबा जब तक मेरी माँ नहा नहीं लेती तब तक आप यहीं पर खड़े होकर इंतजार 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 करो, इंतजार करो। लाइन समझ में आई? जिनके समझ में आए हाथ उठा के बता दें, समझ में आए? हाँ, तो तालियों के साथ बोले शंकर भगवान की। और कहने लगा वो बालक भोलेनाथ से, इंतजार इंतजार और बाबा सुनो, जब तक मेरी मां नहा नहीं लेती तब तक आप यहीं पर खड़े होकर इंतजार इंतजार इंतजार
ये ऐसा कौन सा बालक आ गया है जो मुझे मेरे ही घर के अंदर जाने को रोक रहा है? कह रहा है मेरी माँ नहा रही है, यहीं पर इंतजार करो। और भोलेनाथ क्या कहने लगे, कौन है तू मुझे इस तरह तो कौन है तू मुझे इस तरह कहने लगा बाबा बाबा जी आप ये पारी मार ना करो, बाबा जी आप ये पारी मार ना करो। और जब तक मैं माँ नहा नहीं लेती, मैंने पहले भी कहा था, जब तक मेरी माँ नहा नहीं लेती तब तक आप यहीं पर खड़े होकर इंतजार 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 इतनी बात हो गई तो वो बालक भोले बाबा से कहने लगा बाबा सुनो, बाबा मैं आपको नहीं पहचानता, बाबा मैं आपको नहीं पहचानता। इतनी बात सुनी भोले बाबा ने, भोले बाबा थोड़े क्रोधित हो गए, जबरदस्ती करने लगे अंदर जाने की। तो वो बालक कहने लगा सुनो बाबा, छोटा बालक समझे कर भाग ना करो, छोटा बालक समझे कर भाग ना करो। और मैंने पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ बाबा, जब तक मेरी माँ नहा नहीं लेती तब तक इंतजार 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 करो, इंतजार करो। अच्छा लग रहा है? हाँ, ये गणेश जी की उत्पत्ति है। गणेश जी कैसे उत्पन्न हो रहे, जिन्हें अच्छा लगा वो ताली बजाते रहे ताकि हमें भी लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है। बोले गणेश भगवान जी इतनी बात हुई, इतनी बात हुई, भोले बाबा क्रोधित हो गए। उन्होंने त्रिशूल उठाया और एक ही बार से सर को धड़ से अलग कर दिया। फिर क्या हुआ, काट के शीश को काट के अंदर गए। माँ गौरा ने देखा, माँ गौरा चौंक गई कि ये कौन आ गया। कौन? भोलेनाथ से कहा मैं हूँ। लेकिन आप अंदर कैसे आ गए? कहने लगे मेरा घर है।
तो मैं नहीं आऊंगा और कौन आएगा? कहने लगी माँ गौरा कि ऐसी बात नहीं है, क्या आपको दरवाजे पर कोई छोटा बालक नहीं मिला था? कहने लगे हाँ मिला था, वो जीत कर रहा था, अंदर नहीं आने दे रहा था। मैंने अपना त्रिशूल उठाया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। माँ गौरा कहने लगी ये क्या कर दिया? वो तो अपना पुत्र था, वो तो हमारा पुत्र था। भोलेनाथ कहने लगे तुमने बताया था हमारा पुत्र है, और फिर क्या हुआ? काट के माँ गौरा क्रोधित हो गई, विकराल रूप ले लिया और कहने लगी भोले बाबा से जिंदा गए तो उसे अपने तेरे को जिंदा गए तो उसे अपने पहले वो बालक भोले बाबा से कह रहा था कि इंतजार करो जब तक मेरी मां नहा नहीं लेती। अब भोले बाबा गौरा मैया से कह रहे हैं कि गौरा चिंता मत कर, तेरे बेटे को मैं जीवित कर दूंगा, मगर थोड़ी देर के लिए तू भी इंतजार इंतजार और आगे की कहानी सबको पता होगी, पता है ना कि सारे देवी देवताओं को बुलाया और कहने लगे जाओ जो माँ अपने बच्चे से पीट करके सो रही हो उसका शीश काट करो। विष्णु जी ने भेजा चक्र सुदर्शन को। चक्र सुदर्शन ने देखा एक हथनी अपने बच्चे से पीट करके सो रही थी, उसका शीश ले आए। अच्छा ये बताइए भोलेनाथ ने वही शीश क्यों नहीं लगाया गणेश भगवान को जो काटा था? हाँ किसी को पता है? इसी वजह से भजन होते हैं, थोड़ी ज्ञान की बातें अपने देवी देवताओं के बारे में जानना चाहिए। क्यों नहीं लगाया? वो तो भोलेनाथ थे, वो तो कुछ भी कर सकते थे, वो तो 12 वो शीश लगा सकते थे, वही शीश। बोल शंकर भगवान की मैं बताता हूँ किसने नहीं लगाया। जब भोलेनाथ ने शीश काटा गणेश जी का तो वो शीश जाकर गिरा कहाँ? लंका में, लंका में गिरा। और लंका भोलेनाथ ने दी थी दान में। किसको दान दी थी? हाँ? किसको दान दी थी? जब रावण को लंका दान नहीं दी थी, जिस समय लंका दान दी थी उस समय रावण पैदा भी नहीं हुए थे। किसे दान दी थी मालूम है? रावण के पिताजी को, विशेषर्वा जी को। उन्होंने पूजन कराया था तो लंका उन्हें दान में दी थी, और जब वो शीश जाकर लंका में गिरा तो वो भी दान में चला गया। बोल शंकर भगवान की। अब जब लाए शीश काट कर और लगा कर गौरा मैया के सामने ले गए तो गौरा मैया और क्रोधित हो गई, कहने लगी सुनो ये क्या कर दिया आपने? मेरे बच्चे को कैसा विचित्र बना दिया है, अब इसकी पूजा कौन करेगा, इसको कौन मानेगा? भोलेनाथ कहने लगे तू चिंता मत कर। फिर क्या हुआ? दिया वही दानी इसीलिए कहते हैं भक्ति करे लोग करे भक्ति करे भक्ति कर लो, समय बेकार ना करो, क्योंकि इस दरबार में जो भी भक्ति करता है भक्त आता है
वो बाबा से कुछ ना कुछ पाता जरूर है। वो झोलियां भरी के जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। मगर यहाँ भी वही है, देर है पर अंधेर नहीं है। यहाँ भी करना क्या है? इंतजार 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 करो। अब उठाए दोनों हाथ ऊपर, जिन्हें भजन अच्छा लगा हो और जिन्हें ना अच्छा लगा वो ना उठाए। बोले गणेश भगवान की और ताली लगाकर इंतजार इंतजार इंतजार। बोले गणेश भगवान की, बोले शंकर भगवान की, बोले गणेश भगवान की।